सभागार में जो उपस्थित हैं संत समाज के जितने भी लोग हैं उनको चरण वंदन। आचार्य श्री को त्रैवार नमोस्तु। मैं यहाँ पर केवल इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि परंपराएं अनेक हैं, विचार अनेक हैं, धारणाएं अनेक हैं, उपधारणाएं भी अनेक हैं। सत्यता एक है और हमेशा एक है। ये भारतवर्ष की भूमि ये हमेशा त्रिवेणी के रूप में अवसिंचित रही है। भारतीय संस्कृति और परंपरा में केवल 3 ही धर्म जिनको मैंने अंगीकार किया था और चौथा पंथ है। ये धर्म है हमारे जैन धर्म, वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म, और जिसको पंथ के रूप में स्वीकार किया वो है हमारा सिख पंथ। ये मैंने बात इसलिए कही कि हम लोग अपने को ऊपर दिखा रहे हैं, किसी को नीचे गिरा रहे हैं। जो नीचे गिरेगा वो उतरा के फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा, जो ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा। वैतरणी कभी पार नहीं होगी। इस भारतवर्ष की संपूर्ण संप्रभुता की रक्षा के लिए जब हमारी सारी समाज खड़ी होती है, हमारे बुद्धिजन खड़े होते हैं, हमारे साधु संत खड़े होते हैं, उस समय हम में सबसे पहला भाव होना चाहिए हम सब एक हैं और इसी संस्कृति से हम लोग जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, सनातनी हैं, आदिनाथ के युग से हैं, महावीर पर्यंत है, राम के युग से हैं, शैव के युग से हैं, कृष्ण पर्यंत है। आप जिस युग को मान लीजिए, हम लोग सभी सदाचारी हैं। सबसे बड़ी बात यह है। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, एक बात और कह दूंगा कि जब धर्म की बात आती है तो मैं अक्सर बोलता हूँ मुझे बहुत धर्म तो नहीं आता, लेकिन जो अभी बात चल रही थी महाभारत की, आप देखिए गीता के उस छंद को, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। क्या था यहाँ पर? न जैन धर्म, न वैष्णव धर्म, न शैव धर्म। अरे वो धर्म जो भारत का धर्म है, हमें भारत की रक्षा करनी है, उस धर्म की रक्षा करनी है और उसी धर्म के लिए हम यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। हमारा तो पहले ही बता दिया गया है, धर्म धारण करने योग्य वस्तु है। धर्म लौकिक भी है, धर्म पारलौकिक भी है। जो हमें चलना सिखाता है वो लौकिक है, जो हमें ऊपर पहुंचाता वही पारलौकिक है। और सभी ग्रंथों में, वो चाहे वैदिक हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी जगह दोनों तरह की बात कही गई है। हमारा आचार में अहिंसा हो, विचार में अनेकांत हो, तो हम जीवंत रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसी के साथ मैं थोड़ा सा परिचय अपने गुरुदेव का देना चाहता हूँ। जैसा मुझसे अभी कहा गया कि इसके बाद गुरुदेव बोलेंगे। आज हमारे गुरुदेव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ किंवदंतियाँ अभी ऊपर भी चल गई, किसी साधु संत के माध्यम से मैं उनका नाम नहीं लूँगा। निर्गंध तपस्वी का जो स्वरूप आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अनादि से अनंत चलेगा, साधि से शांत कभी नहीं हो सकता है। ये चल रहा है, चलेगा। धारणाएं अपनी होती, मैंने कहा ये धारणा बस उन्होंने, अवधारणा गलत हुई, उन्होंने कह दिया ऐसा, लेकिन मैं उनको क्षमा करते हुए कहता हूं कि ये मुनिवर 1964 में वीर संवत 2490 चैत्र कृष्ण चतुर्दशी और कुपीग्राम जैसा नगर मध्य प्रदेश में, जहां उनके पिता नाथूराम का घर, जहां उनकी माता इंद्र देवी का घर, और उस 11 अप्रैल 1964 को महामुनिवर जो आज यहाँ पधारे हुए हैं उनका जन्म हुआ। और बहुत वर्षों पूर्व भी मध्य प्रदेश के उस जीवन मध्य भाग में ही आपने मुनियों के साथ चर्या शुरू की और पूर्वाध तक पढ़ने के बाद में मुनिश्री ने अपने आत्मकल्याण की ठान ली। मुनिश्री विराग सागर जी के साथ में, अन्य मुनियों गुणीजनों के साथ में रहते हुए आप 2005 में इस पद पर आसीन हुए हैं। ये बड़ी उम्मीद के साथ हमारा जागरण भी कर रहे हैं, जन जागरण भी कर रहे हैं, ज्ञान की उपासना भी कर रहे हैं, ज्ञान की देशना भी दे रहे हैं। आप आचार्य हैं। हमारे जैन दर्शन में आचार्य उपदेश भी देता है और आदेश भी देता है। आप में से जो भी आचार्य हैं उन्हें अधिकार इस बात का है, वो उपदेश भी देंगे और आदेश भी देंगे। उपाध्याय केवल पढ़ाता है और मुनि केवल सुनता और सुनाता है, वो है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमोस्त करते हुए मैं संचालक महोदय अपने छोटे भाई से निवेदन करूंगा कि मुनिश्री को आमंत्रित करके उनकी चर्या और उनके जैन दर्शन के बारे में जानकारी लें।
जय जिनेन्द्र। आज इस हाल का सौभाग्य है, इस भारत के सभी पंथों के पूज्य संत चरण पधारे हैं। उसी में अभी डॉक्टर साहब परिचय करा रहे थे पूज्य आचार्य श्री का। मैं पूज्य आचार्य श्री विश्वसागर जी महाराज श्री के चरणों में आग्रह करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। परमात्मा का नाम स्मरण करें, अपने हाथों को जोड़ते हैं और प्रभु को स्मरण करते हैं। ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये श्रव्यसाहूणम्। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुदेव विराग साहब जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, परम पूज्य क्षमामूर्ति गुरुदेव आचार्य विश्वसागर जी महाराज की। आग लगी आकाश में, झड़ झड़ झरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। प्यारे बंधो, आज यह सभा यहाँ पर उपस्थित हुए सभी महंत, सभी संत अपने इस भारत भूमि, भारत देश, जिस भारत भूमि के लिए माँ की उपमा दी गई। हमको लगता है विश्व में सैकड़ों देश हैं, लेकिन फिर भी किसी देश के लिए माँ की उपमा नहीं दी गई। आज का क्या कारण हो सकता है? निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार एक माँ के गर्भ से उत्पन्न होने वाले जितने भी भाई बंधु हैं और सभी आपस में भाई और बहन कहलाते हैं, और उनका आपस में एक पारिवारिक संबंध होता है, आपस में प्रेम और सदैव का संबंध होता है। प्यारे बंधुओं, जिस प्रकार से माँ के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पूरा परिवार एक रक्त को प्राप्त होने वाला, एक ही खून को प्राप्त होने वाला, एक ही धर्म और संप्रदाय पर चलने वाला पूरा परिवार होता है, ठीक उसी प्रकार से यह भारत भूमि अपने आप एक माँ है। इस भारत भूमि के ऊपर उत्पन्न होने वाला एक, चाहे कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, निश्चित रूप से अपने आप में एक सब भाई भाई के समान होकर के चलते हैं। आज देखा जा रहा कुछ स्थानों पर थोड़ी सी समस्या आ रही है। ध्यान रखना,
समस्याएं कभी संतों में नहीं होती हैं, समस्याएं अगर उत्पन्न होती तो पंथों में उत्पन्न होती हैं। जहां पर कोई व्यक्ति पंथ का व्यामोह पे जब अटक जाता है तो उसके लिए अपने उस पंथ को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, और जब कोई व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा तो दूसरों को नीचे गिराने की भी कोशिश करेगा। वहां पर युद्ध की भूमिका बन जाती है, और जहां युद्ध की भूमिका बनेगी तो हमेशा हमको लगता है ये पहले युद्ध थोड़े से 2 से होता है और बढ़ते बढ़ते आगे चल के विश्व युद्ध की भूमिका बन जाती है। आज भारत देश हमको लगता है एक अंगार की कगार पर खड़ा हुआ है, परमाणु बम की कगार पर खड़ा हुआ है। एक बार किसी व्यक्ति ने दूसरे एक दार्शनिक व्यक्ति से पूछा कि अभी आपने सुना तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो किस प्रकार की स्थिति में होगा? जब इस प्रकार से पूछा गया तीसरा विश्व युद्ध किस प्रकार की स्थिति में होगा, तो उस समय पर संत ने उत्तर दिया, तीसरे विश्व युद्ध की बात तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो चौथा विश्व युद्ध होगा वो लाठी और डंडों से होगा। शायद आपकी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि जब पहले भारत भूमि के ऊपर जो लोग रहते थे हमेशा अपने जीवन में रहते थे तो लाठी डंडों को लेकर के चलते थे, लेकिन आज पाश्चात्य सभ्यता के माध्यम से आज व्यक्ति के लिए पहले और तीर बाण चला, तीर से बंदूकें चले, बंदूकों से बम चले, और आज तुमको लगता परमाणु बम हो गए। एक बम अगर थोड़ा सा फट जाए तो पूरा पूरा देश नहीं विश्व विनाश की ओर बढ़ेगा। इसलिए आज जब तीसरा युद्ध होगा और तीसरा विश्व युद्ध होगा, इस प्रकार से परमाणु बम से होगा तो कुछ भी बचेगा नहीं। जब कुछ नहीं बचेगा तो चौथा विश्व युद्ध किस प्रकार की लाठी और डंडों के आधार पर ही चलेगा। ये परिणमन परिवर्तन पहले से चलता आया, आज भी चलता चला जा रहा है। संत यहाँ पर समाज सभी विराजमान है। संत समाज एक नहीं, 2 नहीं, 3 ज्ञान, संस्कार और धर्म अथवा त्याग की धारा की त्रिवेणी में सभी संत अवगाहन करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और जब त्रिवेणी आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार से त्रिवेणी में 3 धाराएं जहां पर जुड़ जाती हैं तो अपने आप में उसका रूप बहुत व्यापक और विराट रूप हो जाता है। सभी संत आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी की धारणा घूम फिर करके कोई भी हो, लेकिन सभी का नारा एक ही है। आज सभी लोग पंथ की बात करते हैं। हम एक बार हमारा जब ललितपुर के यहाँ जेल में प्रवचन चल रहा था, वहाँ पर जो अध्यक्षता करने वाले मुख्य अतिथि रूप में कोई मुस्लिम थे, वो जज थे। सभी संतों का उपदेश दिया। अंत में जब मुख्य अतिथि के रूप में उनका भाषण चल रहा था तो उस समय पर उन्होंने बोला कि मेरे जैसे विरोधी धर्म वाले को महाराज साहब ने शांति पूर्वक सुना, मैं महाराज के लिए धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार की बात बोली, ये बात सही लगी क्या? मेरे लिए तो बात सही नहीं लगी। और उस समय पर मैंने कहा संचालक जी से, ये संचालक जी आप जज साहब से कहिए कि धर्म कभी विरोधी ना था, ना है, ना धर्म कभी 3 काल में विरोधी हो सकता है। अगर तुमने धर्म को विरोधी मान लिया तो फिर सहयोगी दुनिया में क्या होगा? इसका मतलब है धर्म विरोधी, इसका मतलब आज तक आपने धर्म के स्वरूप को जाना ही नहीं है। वो घबराए, बोले नहीं महाराज, मैं एक और जज साहब दूसरे महाराज साहब 2 के बीच में कुछ नहीं बोल सकता। पुनः आपके पास माइक लगा देता हूं, आप स्वयं उसका निराकरण करें। हमारे पास दोनों पुनः माइक जब आया तो हमने उस समय पर सबसे पहले यही कहा कि इंसान पर, इस भूमि पर सबसे पहले जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति है तो इंसान है, और इंसान का इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है, और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म बस वही अहिंसा परमो धर्म होता। आज जो लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि उस प्रकार के धर्म की बात करते हैं, ध्यान रखना है कोई भी धर्म नहीं, ये मात्र संप्रदाय है। धर्म तो एक अखंड वृक्ष की भांति है। अहिंसा परमो धर्म, अखंड अहिंसा परमो धर्म वृक्ष की छांव तले सारे दुनिया के लोगों ने अपना अपना तंबू तान करके बैठे हैं। वृक्ष तो अहिंसा है, धर्म तो अहिंसा है, उसके नीचे अपना अपना लोगों ने मान करके बैठ गए कि मेरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म। ध्यान रखना, ये धर्म कभी ना था और न कभी
हो सकता है। धर्म वह होता है जो प्राणी मात्र का होता है, एक इंद्रिय से लेकर कीड़े मकोड़े से लेकर के और विश्व के ब्रह्मांड में सबसे ऊंची स्थिति पर पहुंचने वाले प्रत्येक जीव की जहां पर करुणा और दया व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाए, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। अभी हमारे पूज्य बहुत से वक्ताओं ने बोला, अब यहाँ पर बोल रहे थे, और अंग्रेज यहाँ पर भारत के अंदर आया और अंग्रेज ने देखा भारत की सभ्यता में जहाँ अहिंसा, सहिष्णुता, प्रेम, वात्सल्य भाव जन जन में विश्व मैत्री की भावना यहाँ पर बैठी हुई है, इसको हम कैसे जीतें, कैसे विजय प्राप्त करें। तो इस प्रकार से वहाँ पर संदेश उसके बाद जीतने के लिए आया कि अगर तुम किसी को जीतना चाहते हो, अगर किसी देश के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो, उस देश के अंदर में शराब और शबाब की प्रवृत्ति लोगों के अंदर डाल देना, आप उसको ज्यादा नहीं 5 साल के अंदर उस देश को आप जीत सकते हो। शराब और शबाब ये दो ऐसी चीजें हैं कि इन चीजों में व्यक्ति इतनी जल्दी लुभा जाता है, इतनी जल्दी उसमें प्रभावित हो जाता है और उसमें प्रभावित होकर अपने होश हवास सब कुछ भूल जाता है, और जो अपना होश हवास खोल बैठेगा, होश हवास जिसका चला जाएगा, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में कोई देर लगेगा, कोई समस्या होगी, कितना देर लगेगा। लेकिन हमको लगता आज सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि शराब और शबाब के इतने अधिक आदी होते चले जा रहे हैं लोग कि उसके द्वारा, जबकि यह जानता है प्रत्येक व्यक्ति, उसके अंदर लिखा रहता है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी उसका आदी होकर के है शराब और शबाब के पीछे भाग रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आज सबसे बड़ी समस्या भारत देश के अंदर उत्पन्न हो रही है तो पाश्चात्य सभ्यता की। हमारे पूर्व वक्ता ने किसी ने कहा था कि हमको जितना भारत देश के लिए क्षति दूसरे संप्रदाय ने न पहुंचा करके सबसे ज्यादा क्षति जो अंग्रेजों के द्वारा भारत देश के लिए हुए हैं। अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अगर कब्जा किया था, प्रत्येक व्यक्ति इस बात से परिचित है। कैसे किया था? आए तो थे व्यापार का उद्देश्य लेकर के, और व्यापार का उद्देश्य लेकर के फूट डालो और शासन करो, फूट डालो शासन करो की नीति उन्होंने भारत के अंदर भरी। एक पर एक दूसरे की फूट डालते चले गए, ढालते चले गए, और भारत को उन्होंने अपने अंडर में, अपने कब्जे में कर लिया था। और जब भारत को अपने कब्जे में कर लिया था और पुनः भारत जब स्वतंत्र हुआ तो किससे हुआ? फूट को तोड़ करके महात्मा गांधी जैसे लोगों ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ा और साथ जोड़ जोड़ करके चलते चले गए। जहाँ पर जो संघे शक्ति कलियुगे, कलियुग के अंदर संघ में शक्ति होती है, समूह में शक्ति होती है। जहाँ पर समूह एकत्रित हो जाता है वहाँ पर सारी शक्तियाँ सामने वाला देख करके ही अपने आप घबरा जाता है। इसलिए आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, आज हमको लगता भारत के प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है, और विदेश वाले भी जानते हैं कि वास्तविकता में बुद्धि की सबसे अधिकता अगर है तो भारतीय के लिए है। इसलिए पाश्चात्य देशों में वहाँ पर अनेक प्रकार की वैकेंसियाँ निकालते हैं और भारत के जो सबसे इंटेलिजेंट छात्र हैं उनकी नियुक्तियाँ करते हैं, और भारत की जो मेन चीज़ है, बुद्धि है, ज्ञान है, विकास है, उसको यहाँ से लेकर के विदेशों की ओर लेकर के खोजते चले जाते हैं। लेकिन भारतीय इस बात पर विचार नहीं करते कि हमारे बच्चे बस वो छोटे से चंद सिक्कों की लालच में, चंद रुपयों की लालच में, चंद पैसों की लालच में और विदेश की ओर पलायन होता जा रहा। जो मेन चीज है, जिस प्रकार से दूध का सार घी है, उसी प्रकार से भारत देश की जो ज्ञान और शक्ति है, बुद्धि है, उनको अधिक से अधिक बाहर भेजते चले जा रहे। भारत में बचता क्या है? छाछ माछ बचती चले जा रहे, और छाछ पीने से क्या होगा? इसलिए हमारे आज इस प्रकार से साधु संतों को, उपस्थित समाज को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे विदेशों में जाते हैं, विदेशों में एक से एक बड़े बड़े वहाँ पर आविष्कार करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को वहाँ पर आगे चल करके बढ़ाते हैं, और वहाँ पर भारत उससे पीछे हटता चला जाता है। भारत के अंदर पैदा होने वाले जो है बुद्धिमान छात्र बाहर की ओर जा रहे हैं, लेकिन लोगों की लालच व्यक्ति के लिए सबसे अधिक तोड़ने वाली है।
हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेज रहे हैं, और उस सारी की सारी व्यवस्थाओं को, सभी चीज सुविधाओं को भारत के अंदर ऐसे स्कूल, कॉलेज अथवा इस प्रकार के शिक्षण संस्थान डेवलपमेंट किए जाएं कि अपने बच्चे बाहर से विदेशों की ओर न पलायन न करें। कुछ थोड़ा सा अपना जो पारिवारिक समाज के लोग हैं उनको प्रेरित करके अपने बच्चों को पैसे की लालच में विदेशों में न भेज करके भारत में ही रखें। भारत में अगर बुद्धिमान लोग होंगे, क्योंकि आप सबने सुना होगा कि एक जलता हुआ दीपक हजार नहीं लाख बुझे हुए दीपकों को जला सकता है, किंतु लाख बुझे हुए दीपक एक दीपक को नहीं जला सकते हैं। इसलिए अपने देश के अंदर होने वाले जो प्रज्वलित दीप हैं, जलते हुए दीप हैं, ऐसे दीपों को विदेश जो भाग रहे हैं उनको विदेश नहीं अपने देश में ही जलाना, और दीपकों से और आगे बढ़ करके उनको अधिक से अधिक प्रकाश उनका अपने देश में रहेगा तो देश का विकास अपने आप होगा। और सबसे बड़ी चीज हमने सबसे पहले बोला था, इस भारत भूमि पर जन्मा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सभी भाई भाई के समान है। आप सभी ने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम की भाषा, वसुधा पर जितने भी जीव हैं वो सब मेरे परिजन हैं, पारिवारिक जन हैं, और जो अपने पारिवारिक जन होंगे, भाई बंधु होंगे, पारिवारिक और भाई बंधु के प्रति जैसा आपका स्नेह होता है उसी प्रकार का स्नेह प्रत्येक संत के प्रति हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हो जाए, प्रत्येक मानव के प्रति हो जाए, तो निश्चित रूप से आज पुनः लोग सतयुग को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं सतयुग क्यों कहा जाता है? सतयुग, सतयुग का मतलब क्या है? हमने एक बार विचार किया, सतयुग को वास्तविकता में सतयुग न बोल करके अगर संत युग कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अपने आप में बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सतयुग में अंतर क्या है? सतयुग मत यही तो है कि आज कुछ संतों का जीवन आज है संस्कारित है, लेकिन सतयुग में भारत के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संतों के समान संस्कारित था, इसलिए वह सतयुग कहा जाता था। आज वह समय पर धीरे धीरे कलयुग की भूमिका बढ़ती चली जा रही है। संत युग से आज हमको संतों का सम्मेलन करना पड़ रहा, संतों में संस्कारों की जागृति की बात करनी पड़ रही है, लेकिन एक सतयुग था जब प्रत्येक संत का जीवन आपस में अपने आप प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संत के समान था। इसलिए हमको अपने इस संत संप्रदाय जो उपस्थित सभी संतों के प्रति हमारा सहृदय भाव, प्रेम भाव और सभी के प्रति हमारा यही संदेश है कि अपने इस भारत देश को अगर आगे बढ़ाना है, आगे लाना है, तो अपने अपने जो संप्रदाय को मानने वाले उन सबको प्रेरित करें कि अपने बच्चों को विदेश जाने की बजाय अपने भारत में ही इस प्रकार की संस्थाएं तैयार करें, जिससे कि उनका विकास हो और बच्चों का विकास होगा तो भारत देश का विकास होगा। इसी भावना के साथ हमारा सभी के लिए जय जिनेन्द्र बोले 1000 श्री रामचंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की।